बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं, क्योंकि आर्मी चीफ के मुतालिक आपने बहुत सारी खबरें सुनी हैं कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है, किसका नाम है, फलां फलां, आज मैं उनके तर्जुमान की खबर देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो किन के तर्जुमान हैं। अंसार अब्बासी साहब आजकल किसके बिहाफ के ऊपर खबरें ब्रेक करते हैं। कभी वो कहते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए तैयार है, कभी वो कुछ कहती है, कभी वो कुछ कहते हैं। तो आज उनके तर्जुमान अंसार अब्बासी साहब ने दी न्यूज और जंग अखबार के अंदर ये खबर लगाई है कि 20 नवंबर के आसपास आर्मी चीफ का तकर्रुर हो जाएगा। लेकिन आर्मी चीफ का तकर्रुर कैसे होगा कि इस लम्हे तक भी हुकूमत को कहने के बावजूद, तहरीरी तौर पे, जबानी तौर पे मांगने के बावजूद समरी मौसूल नहीं हो रही। और उसमें बताया गया है कि किस जनरल को 4 स्टार जनरल के तौर पे तरक्की दी जाएगी वो भी उनको मालूम है, लेकिन मामला हसास होने के नाते वो नाम रिवील नहीं करेंगे। चलें, एक और बात हो गई। उसके बाद कहा गया है जी हुकूमत आखिरी हफ्ते का इंतजार नहीं करेगी। अब एक और बात जो ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ने की है, उन्होंने कहा जी जनरल जिया को जब आर्मी चीफ लगाया गया था तो वो सीनियरिटी पे 7वें नंबर के ऊपर थे। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का कहना कैसे। अगर तो समरी 27 से पहले चली जाती है तो आसिम मुनीर साहब होंगे टॉप सीनियरिटी पे, और अगर ये 18 तारीख से पहले चली जाती है तो आसिम सलीम साहब दूसरे नंबर पे, जनरल वसीम अशरफ साहब पहले नंबर के, और अगर ये 27 के बाद जाती है तो साहिर शमशाद साहब पहले नंबर के ऊपर। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो इन चीजों को जानते हैं कि 29 तारीख की अपॉइंटमेंट 27 तारीख को रिटायर होने वालों की बुनियाद के ऊपर नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के ही जराए कुछ ऐसी बात करें कि यानी जिस शख्स ने 27 को रिटायर हो जाना वो 29 को सौदे का उस इदारे का सरबरा नहीं बन सकता। ये बहुत सारी खबरें इस वक्त वहां पे चल रही हैं। लेकिन मसला इसका क्या है? मसला ये है कि खान साहब अपने साथ सारे पत्ते अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं। खान साहब का लॉन्ग मार्च जारी है। खान साहब मुलाकातें भी कर रहे हैं। बहुत सारे जो बगल बच्चे हैं वो परेशान हैं खान साहब कर क्या रहे हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान इनको छोड़ेंगे नहीं। खान साहब इनको इंशाल्लाह पूरे अंजाम तक पहुंचा के आएंगे। शेख रशीद के मुताबिक इमरान खान 20 या 22 नवंबर को इन 2 तारीखों के आसपास रावलपिंडी पहुंचेंगे। उनका शानदार इस्तकबाल होगा, जिसके बाद वो जहां जाना चाहेंगे उनको कोई रोक टोक नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि ये कमोबेश वही डेट है जो उनके तर्जुमान अंसार अब्बासी साहब बता रहे हैं कि तैनाती होगी, और उसी दौरान इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और इमरान खान अपनी रुकावटें दूर करते हुए पहुंच रहे हैं। आज खान साहब ने क्या किया आप जानते हैं कि 25 मई को लेकर तौहीन अदालत की एक कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ शुरू थी, जिसमें वो अदालत को आगाह करने वाले मामले के ऊपर कहा गया जी इमरान खान को मालूम नहीं था और इस किस्म की बातें। जो आज इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब जमा कराया है और कहा कि चूंकि जैमर्स भी नहीं थे और आपने कहा था कि बाबर अवान को मेरे साथ मुलाकात करने की हुकूमत कोई ऐसी सहूलत पैदा नहीं कर रही थी कि मेरी और बाबर अवान की मुलाकात हो सकती, तो मैं जानबूझ के उस दिन कुछ नहीं किया गया। जो भी हुआ उसके ऊपर मैं इजहार अफसोस करता हूं, और चूंकि कनेक्टिविटी नहीं थी तो उस कनेक्टिविटी से ना दानिस्ता तौर पे कुछ हुआ और दानिस्ता तौर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, यहां तक एक और मामला हो गया। कल चाबी वाला वो चलाया गया खिलौना जियो न्यूज के ऊपर उमर फारूक जहूर के नाम का। अच्छा, 29 जून को जियो दी न्यूज खुद खबरें दे चुका था, जंग अखबार खबरें दे चुका था, लेकिन रात को तमाशा लगाया गया। उनका ख्याल यह है कि इमरान खान की मकबूलियत इससे कम हो जाएगी, इमरान खान को मिलाइन कर लेंगे, बता देंगे, लेकिन बात बन नहीं रही। अब तहरीक इंसाफ ने क्या किया? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जुल्फी बुखारी साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने और शीरी मजारी साहब ने, उन्होंने इनका इलाज निकाल लिया। लंदन अखबार के ऊपर उन्होंने, जंग अखबार के ऊपर उन्होंने लंदन में कार्रवाई का फैसला कर लिया। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इस वक्त मेरे सामने जो लंदन अखबार का एडिशन है, मैं आपके सामने जंग अखबार का अगर एडिशन रखूं तो उस एडिशन के मुताबिक ये जरा अगर आप देख सकेंगे तो मैंने इसके ऊपर ये सर्कल किया हुआ है कि उनके हर अखबार के ऊपर कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान में जो हेडलाइन है कि तोशा खाना खरीदार सामने आ गया। लेकिन लंदन की अगर खबर है जी बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड ममालिक से निकाल दिया, जिसका मतलब बहुत सादा है कि तोशा खाना का खरीदार हर जगह पे सामने आ गया है, सिर्फ लंदन में सामने नहीं आया। भला क्यों? वहां पे झूठ नहीं बोल सकते, वहां झूठ बोलेंगे तो अदालत डेफेमेशन का केस हो जाएगा, फिर आपको माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ इसको छोड़ेगी नहीं। तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला किया है कि जंग अखबार के खिलाफ लंदन में फैसला करेंगे और उसके अलावा
जो उमर ज़हूर है, चूंकि वो दुबई के अंदर है और वो समझता है कि दुबई के अंदर तो उसको कोई पूछगछ नहीं होगी, वो जो मर्जी कहना चाहता है, जो मर्जी चलाना चाहता है वो चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा होता हुआ देगी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि वो इस सिलसिले में क्या करेगी कि दुबई के अंदर जो उमर ज़हूर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से वो उनको कानूनी जो अमल है उसको यकीनी बनाएगी ताकि उनको वहां पे कटहरे में खड़े किया जा सके। अब जरा इनका मामला है क्या, मैं आपको आज अजहर मिशवानी साहब का ट्वीट बताना चाहता हूं जिससे आपको मजा आएगा और आप ये कैसे खेलते हैं। उन्होंने लिखा, जी मरियम ने कतरी शहजादे से तोहफे में मर्सिडीज ली, फिर वो बेचकर पैसे बाप को तोहफे में दिए, यानी कतरियों से तोहफा लिया, फिर मरियम ने उन पैसों का तोहफा अपने वालिद को दे दिया, फिर बाप ने उस पैसे से जमीन खरीदी और जमीन मरियम को गिफ्ट कर दी। यूं कतरियों के होते होते वो जमीन पहुंच गई। और उनका ये मैं नहीं कह रहा, शरीफ फैमिली के सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाबात और JIT रिपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन उस पर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आजकल सब कुछ काबिल कबूल है। अगर तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी फिलहाल कुलभूषण यादव ये कह दे कि वो भी इमरान खान के खिलाफ बयान देना चाहता है, तो मेरा ख्याल ये है कि उनको उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कुलभूषण यादव को भी टीवी के ऊपर पूरी की पूरी जो इजाजत है वो मिल जाएगी। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त हुकूमत की परेशानी है क्या। हुकूमत का मसला है गवर्नेंस का, लेकिन गवर्नेंस का ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैसे? टैक्स वसूलियां कम होने के मुतालिक चेयरमैन FBR ने बता दिया है और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से 120 अरब रुपया लेना है। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस मामले के खिलाफ, यानी विफाकी हुकूमत के खिलाफ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है और 3 अलग पिटिशंस वो दायर करेंगे जिसमें मुख्तलिफ बिजली के मद में हैं, दीगर चीजों में, जिसमें वो अदालत से इस्तदा ये करेंगे कि हमारा 120 अरब रुपया बनता है, तो आप मेहरबानी करें 120 अरब रुपया हमें जारी इनसे करवा के दे। एक और खबर ले लीजिए कि हुकूमत, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह चौधरी शुजात ने यह कहा कि जनाब फौज जो नॉमिनी भेजेगी आपको वही आर्मी चीफ लगाना पड़ेगा, आप नहीं लगाएंगे तो फिर देखा जाएगा। अब जरा MKM को भी उबाल आना शुरू हो गया है और MKM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने ग्राउंड बना दी है और उनका कहना यह है कि अगर हुकूमत ने उनकी बात ना मानी, उनके साथ मुआहदे के ऊपर अमल दरामद ना किया, तो इसका मतलब यह है कि वो हुकूमत से अलग हो सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज को मानने को तैयार इसलिए भी नहीं हूं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि MKM जिस चाबी से चलती है वो चाबी दे के चाबी अगलों ने फेंक दी हुई है। जब उनको जरूरत होगी तो वो चाबी देंगे, अदरवाइज अगर MKM ये समझती है कि उनकी चाबी का कोई हल निकल आएगा तो वो गलत फहमी से निकल आए। जाते जाते अरशद शरीफ साहब के मुतालिक खबर ले लीजिए। अरशद शरीफ साहब का मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये बताया गया कि उनकी वालिदा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी गई है तो अदालत ने उसको निपटा दिया। लेकिन चूंकि उस मामले की FIR पाकिस्तान में नहीं हुई, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अरशद शरीफ साहब के केस का ट्रायल पाकिस्तान में भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ट्रायल कौन होने देगा? वो ट्रायल होने देंगे जिनके खुद हाथ रंगे हुए हैं, जिन तक खुरा पहुंचता है। लेकिन अरशद शरीफ साहब के मामले को हम किसी तौर पे भी पीछे नहीं होने देंगे, किसी को भूलने नहीं देंगे। इंशाल्लाह कौम के सामने उसको रखते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।